प्रिय बच्चों, तो कक्षा 5B और ये विषय है विज्ञान का। इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सेकेंड दूसरा। तो उसमें अब आगे पढ़ते हैं। तो उसमें आप हम लोगों ने पढ़े थे कि कहाँ कहाँ पर जंतु पाए जाते हैं। वृक्षों पर रहते हैं, कुछ आकाश में उड़ते हैं, जिनको हम कुछ। तो इस तरीके के बाद अब है कि अगला है रेतीले स्थानों पर रहने वाले जंतु। कुछ जंतु जो होते हैं रेतीले स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसे स्थानों पर पानी की बहुत कमी होती है। यहाँ का वातावरण भी बहुत शुष्क तथा गर्म होता है, बहुत गर्म रहता है। ऐसे स्थानों पर दिन में बहुत गर्मी होती है और रात को मौसम अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है। परंतु इसी वातावरण को जंतु अपने आप को इसी के अनुरूप अपने आप को उसी वातावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे भी कोई खास बड़े नहीं होते हैं, बल्कि छोटे और कांटेदार होते हैं। जैसे नागफनी है, कीकर है। नागफनी क्या होता है, इसमें जो पत्तियां हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं ताकि रेतीले स्थानों पर पाई जाती है। पानी की कमी होती है तो ये पानी का वाष्पोत्सर्जन कर नहीं पाए। यहाँ का बहुत प्रमुख जंतु जो है वो है ऊँट। इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। गर्मी ठंडी से बचने के लिए ऊँट की त्वचा बहुत मोटी होती है। विभिन्न कार्यों में सहायक होता है, जैसे बोझा ढोने, सवारी करने आदि। ऊँट के पंजे मुलायम और चौड़े होते हैं। इसकी सहायता से रेत पर आसानी से चल लेता है। एक बार में ऊँट बहुत सारा पानी इकट्ठा करके बहुत पानी पी लेता है और दूर दूर तक खाने को जब उसको नहीं मिलता है तो वो जीवित रहने के लिए अपनी ऊर्जा को कुबड़ में चर्बी के रूप में एकत्र कर लेता है। और फिर जब उसको ज़रूरत होती है तो उसी कुबड़ से उस चर्बी को से भोजन प्राप्त करता रहता है। तो ठंडे प्रदेशों के क्षेत्रों के कुछ जंतु होते हैं, जैसे भेड़ है, याक है, हिमालयी खरगोश है, ध्रुवी भालू हैं। ये सब मोटी परत की होती हैं। इनकी त्वचा जो होती है वो मोटी परत की होती है। खाल के ऊपर लंबे तथा घने बाल होते हैं, जिनके द्वारा ये सर्दी से अपनी रक्षा करते हैं। कुछ जंतु जलीय जंतु होते हैं। जो जंतु जल में रहते हैं उनको जलीय जंतु कहते हैं। जैसे मछली है। मछली का शरीर कैसा होता है, नाव के आकार का, है ना, धारा सी बनी होती है रेखाओं की। शरीर पर रेखाओं की एक धारा सी बनी रहती है। नाव के आकार का शरीर होता है, बीच का चौड़ा और इधर आगे पीछे सिरा नुकीला होता है। और जो इनको तैरने में सहायता प्रदान करते हैं बड़ी, ताकि इनका जो पानी में जो उनका है फ्लो है जो बना रहे, इसलिए उसका अगला हिस्सा नुकीला बना रहता है। और इस प्रकार से ये पानी में रहने के लिए अनुकूलित इनके शरीर होते हैं। उभयचर जंतु उन्हें कहते हैं, उभयचर जंतु जो पृथ्वी पर भी रह लें यानी भूमि पर भी रह लें और पानी में भी रह लें। तो ऐसे जंतुओं को हम उभयचर कहते हैं। जैसे मगरमच्छ है, कछुआ है, ठीक है ना, मगरमच्छ, कछुआ आदि ऐसे स्थान। और ये त्वचा के द्वारा अपना श्वसन क्रिया करते हैं। अब इसके बाद में शाकाहारी जंतु करा, जो जंतु केवल पेड़ पौधों और पत्तियों की शाखाओं और फल फूल आदि के भागों को केवल खाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये इस प्रकार के जानवर जो होते हैं अपने भोजन की तलाश में दूर दूर तक चले जाते हैं, काफ़ी दूर दूर तक चले जाते हैं। जैसे हाथी, जिराफ आदि वनों में रहते हैं। इसी प्रकार से कुछ मांसाहारी जंतु होते हैं, जो जंतु दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतुओं में शिकार को पकड़ने के लिए बहुत तेज व लंबे नुकीले दांत होते हैं। शेर, चीता आदि। कुछ पक्षियों की आगे की ओर मुड़ी हुई नुकीली चोंच होती है, जिससे शिकार आसानी से पकड़ लेते हैं, जैसे बाज। तो ये मांसाहारी जंतु हैं जो मांस खाते हैं, जो दूसरे जानवर। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो अपना शिकार तो नहीं कर पाते, लेकिन वो मरे हुए जंतुओं को खाते हैं अपना। तो ऐसे जैसे सियार है, गिद्ध है। और सर्वाहारी तो आप जानते हैं, कुछ जो जंतु पेड़ पौधे, फल फूल ये भी खाएं और मांस को भी खाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे भालू है, कौवा है,
ये जानवर हमारे सर्वाहारी जंतु आते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका सेकंड खत्म होता है। अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।